टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के बारे में यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का ये लेक्चर 1 है और इसमें आपका जो मेन टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा, फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, ताकि आप ये थोड़ा सा छोटा सा जो होता है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप जान लीजिएगा तो आगे लीनियर आपको समझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में लेके चल रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है एन। एन किसको कहा जाता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर सारा जो होता है उसका जो अगर सेट तैयार किया जाता है उसी सेट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। या फिर इसको दूसरा शब्द में कहा जा सकता है काउंटिंग नंबर। वैसे नंबर जिसको हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म तक, इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम किससे बिलोंग्स करते हैं? एन से बिलोंग्स करते हैं। मतलब इसका सिंबल होता है, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। अब उसके नीचे में है लिखा हुआ है होल नंबर, डब्लू। इसको कहा जाता है डब्लू, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। मतलब होल नंबर का इसको सेट कहा जाता है। और होल नंबर जो है ना, स्टार्टिंग होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होल नंबर स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे होल नंबर। तो होल नंबर जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होगा डब्लू का। सबसेट का मतलब है कि नेचुरल नंबर का सारा टर्म डब्लू में क्या है? उपस्थित है। तो हाँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 सारा टर्म डब्लू के पास है, होल नंबर के पास है, इसका मतलब ये सबसेट है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि डब्लू सबसेट है नेचुरल नंबर, क्योंकि डब्लू का सारा टर्म तो नेचुरल नंबर के पास नहीं है। तो पहला टर्म कौन सा हो जाएगा? 0। 0 तो बेचारा नेचुरल नंबर के पास है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? कट करेंगे। काटने के लिए एगो काफ़ी होता है और साबित करने के लिए हमको सबको लेना पड़ता है। ओके, ये था आपका होल नंबर। अब हम आते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जिसको कहा जाता है। इंटीजर है ये आई या फिर इसको जेड से डिनोट किया जाता है। इसमें आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है और ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर ये मतलब है कि नेचुरल नंबर जो है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर को, क्योंकि नेचुरल नंबर सारा इंटीजर के पास है, ये भी सही है। और फिर उसके बाद नेचुरल नंबर जो है आपका वो बिलोंग्स होल नंबर वो भी बिलोंग्स करेगा आपका इंटीजर को, बिल्कुल सही है, क्योंकि होल नंबर सारा इसके पास है। तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर सारा बिलोंग्स करता है या फिर सबसेट होता है इंटीजर का। ओके, अब हम आते हैं क्यू। क्यू किसको कहते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जिसको कहा जाता है। रैशनल नंबर मतलब जिसको आप p बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं। और p और q जो बिलोंग्स करना चाहिए जेड को, मतलब इंटीजर को। मतलब यही होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपका p और q होगा। और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे का जो टर्म है q वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। और एक और टर्म है जीसीडी कहिए या एचसीएफ कहिए। एचसीएफ और पीक्यू का जो एचसीएफ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में लिए हैं 7/8, नीचे वाला टर्म 0 नहीं है और ई दोनों का आप HCF निकालेगा तो 1 हो जाएगा, ई दोनों का HCF निकालेगा तो 1 आएगा, ई दोनों का HCF निकालेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। रैशनल नंबर वैसे नंबर जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, वही आपका रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल नंबर के बाद आते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से भी डिनोट करते हैं या r-q से डिनोट करते हैं। वैसा नंबर जिसका रूट निकालना पॉसिबल ना हो, मतलब जिसका रूट है ना पॉइंट में आ जाए, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, इसका रूट नहीं निकल सकता परफेक्ट, हाँ, लेकिन √9 का तो निकल जाएगा, इसलिए √9 इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा। वैसा नंबर जिसका रूट निकल जाए उसको हम नहीं रखते हैं। वैसे नंबर जिसका रूट ना निकले उसको हम रैशनल
नंबर रखते हैं, जैसे √3, √8, √7, √11, √13, √12, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर ये सब है, ओके। और हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखे हैं, 0 इज नॉट इरेशनल नंबर, मतलब 0 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √0 करेंगे तो बेचारा का तो 0 निकल जाएगा रूट, इसका मतलब है कि ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर होने के लिए उसका रूट नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब हम आते हैं आर है रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पे हम आर को देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर अपने पास नेचुरल को रखना पसंद करेगा, होल नंबर को रखना पसंद करेगा, इंटीजर को रखना पसंद करेगा, रैशनल को रखना पसंद करेगा और इरेशनल को भी रखना पसंद करता है। मतलब ये सारे नंबर को अपने पास रखना पसंद करता है कौन, रियल नंबर। देखो, एक नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, 7/8 इरेशनल नंबर है, और फिर उसके बाद -5 इंटीजर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हम 0 दे देते हैं तो होल नंबर भी है। तो ये सारा नंबर इसके पास रहता है। तो ध्यान रखना है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये सारे नंबर को अपने पास रखता है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये आई के टर्म को नहीं रखना पसंद करता है रियल नंबर, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नंबर को रखता है, ओके। अब हम आते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, सी। ये जो है इसको सी से डिनोट किया जाता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के टर्म में रहता है। जब भी रहेगा तो जैसे यहाँ पे 2 + 3i, 5 - 6i, इस तरह के टर्म में रहता है। तो ये a + ib के टर्म में, और a और b जो है बिलोंग्स करेगा r को। अब r में √2 भी होता है तो √2 + √3i, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। 7/8 - 7/8i, ये भी हो सकता है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a और b रियल है। रियल में हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे a के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं और b के जगह पे रियल नंबर में आप रख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो ये i का टर्म है, ये i है आयोटा कहा जाता है, IOTA, आयोटा। और आयोटा बराबर फॉर्मूला होता है √100 - 1। आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, 11th में i² का मान क्या होता है, -1। यही स्क्वायर जो है ना, इधर जाके किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो आयोटा बराबर √-1 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे सारे नंबर सिस्टम को देख लिए हैं, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, और फिर उसके बाद रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आप देख लिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ये सबसेट बताया जा रहा है कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स, मतलब सबसेट है होल का, क्योंकि नेचुरल नंबर का सारा टर्म होल के पास है, होल का सारा टर्म जेड के पास है, जेड का सारा टर्म रैशनल के पास है, और रैशनल का सारा टर्म रियल के पास है, और रियल का सारा टर्म कॉम्प्लेक्स के पास है। तो ये एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। अब यहाँ पे है R-T, मतलब रैशनल का सारा टर्म रियल के पास है और रियल का सारा टर्म कॉम्प्लेक्स के पास है। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ये सब कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे भी ये तो नॉर्मल छोटे एग्जाम में तो नहीं देता है, हाँ, जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले मेरे पास कितना सेट का जरूरत होता है फंक्शन को बनाने के लिए, 2 सेट का, और वो भी 2 सेट कैसा होना चाहिए नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए। ए के भी घर में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और बी के घर में भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए तब। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देखे हैं कि यहाँ पे ए के घर में हम लिखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के घर में ABCD, ठीक है। अब है देन ए रूल, आप एक रूल है एफ फ्रॉम ए टू लेके बी तक, एफ से लेके ए से लेके बी तक, एफ जो है इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। याद रखिएगा, एलिमेंट सेट ए का है ना, सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पोजेज यूनिक और सिंगल, यूनिक या सिंगल इमेज इन बी, मतलब इस 1 2 3 का सिंगल इमेज होना चाहिए कहाँ पे, सेट बी में। अब तुम देखो, एक का सिंगल इमेज ए है, 2 का सिंगल इमेज बी है,
3 का सिंगल इमेज 3 है, 4 का सिंगल इमेज 4 है। इसका मतलब सबका अपना अपना सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन को क्या करता है, बताता है। तो यही है आपका फंक्शन। और इसको नोटेशन कैसे दिया जाता है, फंक्शन सच डैट ए से लेके बी तक, क्योंकि हम ए से लेके कहाँ जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, तो ये फंक्शन ए से लेके बी तक होता है। और बाकी का फंक्शन को आपको हम जब सेट थोड़ी बताएंगे तो वहाँ पे आपको सेट के बारे में बताएंगे, रिलेशन के बारे में बताएंगे, फंक्शन के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्राइब किया जाएगा फंक्शन। बस यहाँ पे एक छोटा सा जानकारी देना था। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन के बारे में क्या, हियर ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ। यहाँ पे जो ए है ना, ये जो ए होता है ये आपका डोमेन कहलाता है किसी फंक्शन का, और बी आपका कोडोमेन ऑफ एफ कहलाता है। ये जो बी का सारा एलिमेंट है, तत्व है, ये आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन। और आर एफ रेंज सेट ऑफ एफ, और आर एफ को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। वैसा फंक्शन और जो आपके बी से क्या हो, रिलेशन में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये एफ ए होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो बिलोंग्स करता है किसके घर का है, ए के घर का है, जो कि सबसेट होगा किसके घर में, बी के घर में, और इक्वल टू भी होता है। तो ये फंक्शन का नोटेशन है। ओके, तो अब फंक्शन के बारे में तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में देखते हैं कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन क्या डेफिनेशन रखता है। तो याद रखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन जो एक बार हो गया वही रहता है, इसके डेफिनेशन में चेंज नहीं होता है। हाँ, टर्म में आप यहाँ पे कभी एस के जगह पे टी का प्रयोग कीजिएगा, टी के जगह, लेकिन डेफिनेशन सब जगह एक ही होता है। अब तो हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको समझाने वाले हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या। मान लेते हैं एस बी एनी नन इम्पटी सेट, मेरे पास एस कोई नन इम्पटी सेट है, और स्टार बी एनी ऑपरेशन, और स्टार कोई ऑपरेशन को बताता है, और वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सबट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है, एस बी एनी नन इम्पटी सेट, एस कोई नन इम्पटी सेट होना चाहिए, और स्टार कोई ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन में वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडर कुछ भी हो सकता है। देन द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी, तब स्टार ऑपरेशन कॉल्ड कहलाएगा बाइनरी ऑन एस इफ स्टार इज अ फंक्शन, यदि स्टार क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए, फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस में। यदि एस क्रॉस एस करने पर वह एस में हो जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन है, और फंक्शन है तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए वो फंक्शन का होना जरूरी है, और फंक्शन होने के लिए वो अब वो एस क्रॉस एस का एस के घर में होना चाहिए। अब इसका नोटेशन याद रखिएगा, ये नोटेशन आपका क्या होता है, यदि हम कोई स्टार लिए एस क्रॉस एस का, तो वह एस के घर में होना चाहिए। कभी कभी कोई टीचर जो होते हैं ना, या फिर कोई बुक में जी से बताया जाता है कि मान लेते हैं जी कोई ग्रुप है, या फिर जी कोई सेट है, और जी कोई सेट है, ग्रुप नहीं, जी कोई सेट है, और जी क्रॉस जी से जी तक अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी है, आप एस मानते हैं तो एस लिखते हैं, जी मानते हैं तो जी लिखते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है एस क्रॉस एस करने पर एस के ही घर में होना चाहिए। ये डोमेन को बताता है, और ये किसको बताता है, कोडोमेन को बताता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये नोटेशन का अभी काम आएगा आगे में। हम फिर से इसको बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एस कोई नन इम्पटी सेट है। एस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नन इम्पटी सेट है, और स्टार ऑपरेशन देन द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस इफ स्टार इज ए फंक्शन, यदि स्टार फंक्शन होगा फ्रॉम एस टू एस क्रॉस एस से एस के घर में। और नोटेशन के रूप में स्टार ऑपरेशन सच डेट एस क्रॉस एस टेंड्स टू एस, ये है डोमेन को बताता है, और ये किसको बताता है, कोडोमेन को बताता है। तो ये आपका है डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लेके चलते हैं, और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले एस क्रॉस एस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी हम टर्म लेंगे उसका प्रोडक्ट करेंगे, और वो प्रोडक्ट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है इटसेल्फ में। और वो ए बी के टर्म में रहता है, जिसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ए बी के टर्म में रहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर पेयर। और ए और बी वो बिलोंग्स किसको करता है, इसी सेट एस के घर का है। यहाँ पे जो है ए कोमा बी जो है इसी सेट एस के घर का होना चाहिए। और एक्स भी जो है यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, एस क्रॉस एस बिलोंग्स करना चाहिए, देन एक्स बिलोंग्स करे, एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार ए बी, और ए बी जो है बिलोंग्स करना चाहिए एस में, ऐसा दिया गया है। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हम पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं,
हम इसको पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है मेरे पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिए और वो नेचुरल नंबर कैसा ले लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, डॉट 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 4 तक ले लिए और ये इन्फिनिटी टर्म तक चल गया। अब यहाँ पे हम स्टार जो आपका ऑपरेशन कहलाता है ना, यहाँ पे स्टार जो ऑपरेशन है, स्टार में हम बोल दिए एडिशन। तो ठीक है, एडिशन करना है तो सबसे पहले हम n क्रॉस n करते हैं। तो नेचुरल टू नेचुरल करना है, क्योंकि हम फंक्शन में वहाँ पे अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़े थे स्टार का कि अगर कोई स्टार है और वह s क्रॉस s का है तो s के घर में होना चाहिए, ऐसा हम पढ़ के आए थे। तो हमको s क्रॉस s तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो अगर n में है तो n क्रॉस n फाइंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे n क्रॉस n फाइंड कर रहे हैं। n भी मेरा 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, n भी 1 2 3 मल्टीपल करते हैं, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 3 1 3 2 3 3, इस तरह से हम करके डॉट डॉट करके ये n क्रॉस n क्या किए, फाइंड अप कर लिए। अब स्टार लिए 1 1 का, पहले 1 1 का हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हर एक टर्म में हम चेक करेंगे तो 1 1 का ले लेते हैं। और ऑपरेशन क्या कहता है, एडिशन ना, तो ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अब ऐड करेंगे। 1 1 भी 1 के नेचुरल नंबर है तो 1 + 1 करेंगे 2। क्या 2 नेचुरल नंबर है? हाँ, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब कोई बोलेगा कि सर आप 1 2 पे चेक कीजिए, तो ठीक है, 1 2 पे चेक करते हैं। तो स्टार 1 2 पे चेक किए तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 ना आ गया। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, इसका ये मतलब है कि ये बाइनरी है। अब कोई तीसरा टर्म बना कि सर 2 3 पे सर चेक कीजिए ना, तो 2 3 पे हम चेक करते हैं तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। ये नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो 5 तो नेचुरल नंबर में रहेगा ही रहेगा, और जैसे रहेगा तो वो उसको बिलोंग्स करेगा। अब है इसका ये मतलब है कि आप मान लेते हैं यहाँ पे आगे जाने के बाद 10 10 लिए, तो अब बताओ 10 + 10 करेंगे तो 20, और 20 तो नेचुरल नंबर में रहता है, तो कितनों टर्न कर लीजिएगा तो ये एडिशन में क्या रहता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। और जैसे ए, इसका ये मतलब है कि ए और बी अगर नेचुरल नंबर में है तो a + b भी नेचुरल नंबर में होगा। यहाँ पे हम ये देखें, अगर a बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, b बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, इसका ये मतलब है कि a + b भी बिलोंग्स करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। अगर ऐसा होता है तो ये प्लस में क्या होता है, बाइनरी, यहाँ पे लिखा हुआ है देन प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। नेचुरल नंबर में क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर में देखें और ऑपरेशन क्या रहा था, यहाँ पे प्लस रहा था ना, तो वही चीज़ अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि स्टार, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अगर एस के घर में है तो ए स्टार बी भी एस के घर में होना चाहिए। और स्टार के जगह पे हम कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार के जगह पे कोई लिया प्लस, कोई लिया माइनस, कोई लिया मल्टीप्लिकेशन, कोई लिया डिवीजन, तो अब देखेंगे कि क्या उसके घर में रहता है, तो इसका ये मतलब है कि वो बाइनरी है। और ये बाइनरी है तो इसका ये मतलब है कि एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, और इसी को दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई टर्म बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक फिगर के माध्यम से लिखाया गया है कि ए यदि एस के घर का है, बी भी एस के घर का है, तो ए स्टार बी भी एस के घर में होगा तो वो बाइनरी होगा। तो अब हम यहाँ पे ए नेचुरल नंबर में ले लिए, बी भी नेचुरल नंबर में ले लिए, और स्टार को हम प्लस कर दिए, तो इसका ये मतलब है कि ए + बी भी आपका नेचुरल नंबर में है तो वो बाइनरी है। तो यहाँ पे इसको ये समझाया जा रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, याद रखिएगा, अगर कोई बाइनरी है तो वो फॉलो करेगा क्लोजर लॉ को। बाइनरी ऑपरेशन है तो इट फॉलो क्लोजर लॉ, और क्लोजर लॉ है तो हम इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं प्लस सच डैट n क्रॉस n में n पर चला गया इज फंक्शन। क्यों, तुम ही देखो, अभी 1 था और +2 था, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है। इसका मतलब आने वाला जो 3 होगा वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा। जैसे नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप फंक्शन है, तो आप फंक्शन है तो इसका मतलब आप प्लस में फंक्शन है, और प्लस में फंक्शन है तो बाइनरी ऑपरेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या लिए हैं, नेचुरल नंबर को ही लिए हैं, और नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम तक। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दिए। हम बोले क्या ऑपरेशन, इस बार मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, क्योंकि प्लस में तो हम चेक कर लिए कि वो उसी का घर का है, तो ठीक है मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको n क्रॉस n निकालना होता है, तो n क्रॉस n में n है 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 1 1 2, फिर 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हमको कोई बोला कि आप 1 1 में सर्च कीजिए, तो ठीक है हम स्टार एक ऑपरेशन ले लिए, स्टार ऑपरेशन लिए तो 1 1 में चेक किए, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 गुना 1 तो कितना आ गया 1। क्या 1 नेचुरल नंबर में है? हाँ है, इसका मतलब ये आपका मल्टीप्लिकेशन में भी बाइनरी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम 1 2 पे देखते हैं, 1 2 को गुना करेंगे तो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, हाँ बिलोंग्स करता है। 1 3 को बिलोंग्स कर रहा है, मल्टीपल करने पर क्या बिलोंग्स कर रहा है? हाँ बिलोंग्स कर रहा है। 2 2 को देखते हैं, 2 गुना 2 कितना आ गया 4, क्या 2 बिलोंग्स कर रहा है? हाँ बिलोंग्स कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो है क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे है इट फॉलो क्लोजर लॉ, और जैसे फॉलो क्लोजर लॉ कर जाएगा तो इसका मतलब ये बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी तो वही शर्त रखा था ना कि अगर ए बिलोंग्स करता है एन को, बी बिलोंग्स करता है एन को, तो ए स्टार बी भी बिलोंग्स करना चाहिए एन में, तो वो बाइनरी है। और स्टार की जगह पे इस बार मल्टीप्लिकेशन था। इसका ये मतलब है कि ये जो है यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ये जो है आपका ये जो घेरा गया है ये डॉट का है, डॉट सच डैट n क्रॉस n से लेके n इज ए फंक्शन। n क्रॉस n में ये क्या है? फंक्शन को बताया जा रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है बाइनरी है। मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर बाइनरी को सपोर्ट किया, प्लस में नेचुरल नंबर बाइनरी को सपोर्ट किया। अब आगे देखते हैं सबट्रैक्ट में क्या करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिए हमको काटने के लिए एक ही एग्जाम्पल सही है, काफ़ी है, लेकिन साबित करने के लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल को साबित करेंगे। अब यहाँ पे तुम कितनों 10 गुना 10 करो 100, 100 इसका मतलब इसके घर में नेचुरल घर में है, हाँ है नेचुरल के घर में, इसका मतलब ये बाइनरी को क्या करता है? सर्टिफाई करता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 के पास जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या लिए हैं इस बार? नेचुरल नंबर 1 2 3 ही लिया है, डॉट डॉट डॉट। ऑपरेशन इस बार क्या कर दिए? सबट्रैक्ट कर दिए। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। अब हम माइनस का ऑपरेशन लिए, ठीक है माइनस का ऑपरेशन लेते हैं, तो अब देखते हैं पहले तो n क्रॉस n निकालना पड़ेगा। n क्रॉस n में क्या लिखेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 डॉट। बहुत सारा टर्म होगा, हम सारा टर्म को नहीं लेते हैं, बहुत सारा लिखना पड़ता है। अब हम इसमें चेक करते हैं। अब तुम ही देखो कि हम पहला टर्म है 1 क्रॉस 1। अब बताओ स्टार यहाँ पे लिए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिए? 1 क्रॉस 1 स्टार 1 क्रॉस 1 लिए। अब तुम्हें बताओ हमको तो इस बार सबट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं है। अरे इस बार 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। किस में सेटिस्फाई नहीं करता है? सबट्रैक्ट में। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का नेचुरल नंबर लेंगे और वो नेचुरल नंबर अगर सबट्रैक्ट में रहेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे एगो ही काटने के लिए काफ़ी है, लेकिन हम 2 3 को देख लिए। 1 2 पे चेक किए तो 1 माइनस 2 करे तो कितना आ गया? -1, और -1 नेचुरल नंबर में नहीं है। और 2 1 पे चेक करने गए तो 2 1 पे है। तो एगो को आपको अगर एक भी गलत करने के लिए काफ़ी है। ये आपका घर का निर्णय है, ये भी घर का निर्णय है, तो इसका ये मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एगो गलत करने के लिए आपका काफ़ी है। आप पूरा लाइफ टाइम कितना सच बोले ये मायने नहीं रखता है। अगर ज़िंदगी में एक बार झूठ बोल दिए हैं तो आपको हमेशा मतलब सत्यवादी नहीं कहा जाएगा। वही बात है यहाँ पे कि बंदा कितना टाइम नेचुरल नंबर रख रहा है, लेकिन एक बार भी नेचुरल नंबर नहीं रख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं इट्स नॉट फॉलो क्लोजर लॉ, ये फॉलो नहीं कर रहा है क्लोजर लॉ को, इसलिए माइनस सच डैट, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, माइनस सच डैट n क्रॉस n टेंस टू n इज नॉट फंक्शन, और माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यहाँ पे नॉट माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके
जैसा कि अब हम आके एग्जाम्पल नंबर 4 पे लेके चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 4 क्या कहता है कि अब हम फिर नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट, और ऑपरेशन इस बार हम क्या रखेंगे, डिवीजन रखेंगे। स्टार जो आपका ऑपरेशन है वो कैसा होना चाहिए, डिवीजन का। अब हम नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन किए 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये कर दिए। अब हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि डिवीजन के रूप में। अब हम यहाँ पे 1 1 में चेक किए, तो 1 1 चेक किए तो 1/1 बिलोंग्स करता है 1 को। हाँ, 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, ठीक है। अब हम 1 और 2 में चेक करते हैं 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, नहीं बिलोंग्स करता है। इसका ये मतलब है कि ये हमको काटने के लिए काफ़ी हो गया। अब देखो 2 1 में हम चेक करने गए, 2 1 में चेक किए तो ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो एक भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे नंबर बिलोंग्स नहीं करेंगे, लेकिन एक भी अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम यहाँ पे लिखे हैं इट नॉट फॉलो क्लोजर लॉ, डेट इज डिवाइडेड जो है आपका सच डेट n क्रॉस n से लेके n इज नॉट ए फंक्शन, और डिवाइडेड इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यहाँ पे डिवाइडेड बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब आगे एग्जांपल नंबर 5। अब होल नंबर में हम यहाँ पे चेक करेंगे। होल नंबर में ऑपरेशन को चेक करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन में देखेंगे कि क्या है। ऑपरेशन क्या लिए हैं, एडिशन लिए हैं, और यहाँ पे टर्म लिए हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो सबसे पहले W क्रॉस W करेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम यहाँ पे करेंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारा नंबर आएगा तो हम इतना ही नंबर ले लेते हैं, लिखने का तो बहुत सारा नंबर हो सकता है। अब हम इसमें चेक करेंगे, तो एडिशन करना है तो 0 और 0 को जोड़ेंगे। अब बताओ 0 + 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या 0 W के घर में है, हाँ है। 0 और 1 को लेंगे तो 0 + 1 करेंगे तो क्या 1 W के घर में है, हाँ है। 1 और 1 लेंगे, 1 + 1 करेंगे तो 1 1 क्या 2 है, W के घर में, हाँ है। अगर कोई बोलेगा सर 1 3 देखिए, तो 1 3 है, तो 1 + 3 करेंगे तो क्या 4 है W के घर में, हाँ W के घर में है। तो इसका मतलब है ये कि सारे रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो फॉलो करता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट फॉलो क्लोजर लॉ, और प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन W। होल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है प्लस, और यहाँ पे डेट इज प्लस सच डेट W क्रॉस W टेंस टू W इज ए फंक्शन। अगर बाइनरी है तो फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो बाइनरी है। ओके, अब हम चलते हैं इसी होल नंबर को अब सब्ट्रैक्शन पे चेक करने जाएंगे। जैसे हम नेचुरल नंबर को चेक किए थे एडिशन पे, नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन पे, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन पे, नेचुरल नंबर को डिवीजन पे चेक किए, उसी तरह अब हम होल नंबर को चेक करेंगे। और होल नंबर में देखेंगे क्या होल नंबर अभी प्लस में तो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे W क्रॉस W लेंगे तो 0 1 2 3 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट 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 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट होगा। अब हम चेक कर रहे हैं तो हम 0 0 में चेक किए तो 0 - 0 करेंगे तो 0 0 तो W घर में है, और 0 1 में चेक करते हैं तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, क्या -1 W के घर में है, नहीं, -1 तो W के घर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट नॉट फॉलो क्लोजर लॉ, ये क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। माइनस सच डेट W क्रॉस W टेंस टू W इज नॉट ए फंक्शन, ये बाइनरी फंक्शन में नहीं है। ओके, अब हम जाते हैं फिर होल नंबर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में। इस बार अब मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये आपका होल नंबर है, और ऑपरेशन इस बार कैसा रहेगा आपका, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम टर्म तैयार करेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, टर्म करेंगे 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 4 3, इस तरह से बहुत सारा नंबर रहेगा। तो हम उतना तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक है, तो डॉट 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 करके हम क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई बंदा लिया सर 0 0 को भी चेक कीजिए तो 0 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 2 बिलोंग्स करता है W को बिलोंग्स करता है। तो ठीक है, अब 0 पे तो चेक कर लिए। अब कोई बोलेगा कि सर 1 0 पे चेक कीजिए तो ठीक है, 1 गुना 0 करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 भी बिलोंग्स करता है W को। ठीक है, कोई बोलेगा सर आप 2 क्रॉस 2 को देखिए ना, तो ठीक है 2 क्रॉस 2 करेंगे तो 4 क्या बिलोंग्स करता है W को, हाँ बिलोंग्स करता है W को। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सारा नंबर मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करेगा। और कोई लाया यहाँ पे सर 10 क्रॉस 10 की
कीजिए ना, तो 10 गुना 10 करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 100। 100 भी तो बिलोंग्स कर रहा है डब्लू को। इसका ये मतलब है कि ये आपके बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट फॉलो क्लोजर लॉ, ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। डॉट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नॉट नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा वहाँ पे अपने कॉपी में। तो डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, डॉट आपका क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा। दैट इज डॉट सच दैट डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू इज ए फंक्शन, ये आपका क्या है फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या देखें होल नंबर के लिए कि आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बाइनरी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन आपके बाइनरी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, फिर हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके आपके सारे कंक्लूजन को दूर करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को। तो अब हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लिए। इंटीजर क्या लिए, अब हम इंटीजर की बारी ले लेते हैं और ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, प्लस वाला ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर तो हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनिटी तक। अब हम इसमें बीच में सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे आई क्रॉस आई, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं आई क्रॉस आई। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 -1 होता है, 0 -2, बहुत सारा टर्म होगा। तो हमको जो आया हम लिख दिए। अब हम उसमें देखते हैं सर्च करके, तो अगर प्लस में तो 0 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, क्या 0 बिलोंग्स करता है आई को, हाँ। -1 -2 अगर कोई बोला कि सर आप -1 -2 पे चेक कीजिए, तो ठीक है, -1 + -2 कितना होगा -3। -3 क्या है आई के घर में, हाँ है। अगर कोई बोलेगा कि सर आप -3 और कोमा में 2 सर्च कीजिए, ठीक है, -3 + 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -1। क्या -1 बिलोंग्स करता है आई को, हाँ -1 तो आई को बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये आपका टर्म क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट फॉलो क्लोजर लॉ, ये जो है आपका फॉलो कर रहा है किसको, क्लोजर लॉ को। प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है ऑन किस में, आई में, आई की बात कर रहा है, आई में ये आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज प्लस सच दैट आई क्रॉस आई टेंस टू आई इज ए फंक्शन, तब ये फंक्शन हो गया। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो वो फंक्शन है, तो इसका ये मतलब है ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। 9 में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अब हम इंटीजर ही लिए हैं और इस बार क्या ले लिए सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में क्या इंटीजर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे ये टर्म ले लिए, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा टर्म है जैसा कि ऊपर में आप लोग को बताया जा चुका है। अब हम देखते हैं 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बिलोंग्स करता है आई को। 0 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे टर्म लिया गया है 0 और 1 का, तो -1 आई में है। और कोई बोला कि सर आप -1 और -2 पे चेक कीजिए, तो ठीक है, -1 माइनस में -2, तो ये आपका आ जाएगा -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1। क्या 1 बिलोंग्स करता है आई में, हाँ 1 बिलोंग्स कर रहा है आई में। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सारा टर्म बिलोंग्स करता है आई में। तो देन इट फॉलोज क्लोजर लॉ, और ये फॉलो कर रहा है क्लोजर लॉ को। तो माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई, माइनस कोई बाइनरी ऑपरेशन है आई में, और दैट इज माइनस सच दैट आई क्रॉस आई में क्या हो जाएगा आपका फंक्शन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 में है। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 10 लिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर में इंटीजर ही लेंगे, लेकिन इस बार ऑपरेशन कैसा रख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रख रहे हैं। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंटीजर बहुत सारा लिखा हुआ है पेयर रूप में, और यहाँ पे लिख दिया है। अब हम चेक करते हैं 0 0 पे चेक किए, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0 गुना 0 करेंगे तो क्या 0 है, 0 जेड के घर में है, हाँ है। 0 और 1 पे सर्च किए तो 0 गुना 1 आपका 0 जेड के घर में है। और बोला कोई सर -2 और 2 पे चेक कीजिए, तो -2 गुना 2 करेंगे तो -4, क्या -4 जेड के घर में है, हाँ -4 जेड के घर में है। कोई बोला सर 2 और 3 चेक कीजिए, -2 और 3, तो ये भी चेक किए तो आपका -6 जेड के घर में है। इसका मतलब है कि इंटीजर भी आपका मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट फॉलो क्लोजर लॉ, और ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। जेड क्रॉस जेड टेंस टू जेड इज ए फंक्शन, और ये फंक्शन है, इसलिए डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अतः डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, किस में, जेड में। तो हम यहाँ पे क्या देखें, जेड जो है आपका इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी है, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी बाइनरी है, और एडिशन में भी बाइनरी है। मतलब तीनों शर्त में ये बाइनरी ऑपरेशन है, कौन, जेड। तो ध्यान रखिएगा ये इस बात को।
अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, रैशनल नंबर क्यू। क्यू तो आप जानते हैं रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर को हम PQ के रूप में लिख सकते हैं। तो हम बहुत सारा मेरे पास क्यू है 7/8, 1/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट, और इस बार ऑपरेशन हम कैसा लिए एडिशन में, और यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, -1/2, -7/8, तो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रखता है आपका रैशनल नंबर। अब हम यहाँ पे कोई बोला कि सर 1/2 और 3/4 में आप चेक कीजिए, ठीक है 1/2 प्लस 3/4 हम प्लस का टर्म करना है, इस बार हमको प्लस करना है, तो एलसीएम लिए 4, यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/4। क्या 5/4 है क्यू में? हाँ, तो बटे में है तो इसका मतलब है। अब देखिए कोई बोलेगा कि सर आप 3/4 और 7/8 को देखें, ये वाला एग्जाम्पल 3/4 प्लस 7/8, यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो 8, 6 + 7 = 13/8, और 13/8 तो क्यू में है। इसका ये मतलब है कि ये रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, और रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई किया तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, प्लस आपका बाइनरी हो जाएगा क्यू में, इसलिए प्लस सच डेट Q क्रॉस Q टेंड्स टू Q इज ए फंक्शन, तब ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर आपका 12 क्या कहता है? यहाँ पे भी अब हम रैशनल नंबर लेंगे और टर्म अब क्या रखेंगे? सब्ट्रैक्शन रखेंगे, मतलब माइनस का टर्म। अब हम यहाँ पे करते हैं 7/8, 6/8, तो 7/8 माइनस 6/8 करेंगे तो 1/8, क्या 1/8 क्यू में है? हाँ है। अब कोई बोला कि सर 2/4 और माइनस में 6/8 लीजिए, तो मतलब कोमा में यहाँ पे 6/8, अब हम घटाएं 2/4 माइनस 6/8, तो इसमें -2/8 आया। क्या -2/8 आपका है? हाँ, -2/8 तो आपका रैशनल नंबर में है, तो इसका ये मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है क्लोजर लॉ को, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, माइनस सच डेट Q क्रॉस Q टेंड्स टू Q इज ए फंक्शन, यह फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 को लेते हैं। अब Q को ही लेंगे लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, तो यहाँ पे Q लिया गया है, मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं 1/2 और -1/2 दोनों को सॉल्व किया तो -1/4 क्या Q में है? हाँ है। 1/2 7/8 दोनों को सॉल्व किया तो 7/16 क्या Q में है? हाँ है। तो मतलब इट फॉलो क्लोजर लॉ, और ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को, जो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है तो यहाँ पे ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, और डॉट सच डेट Q टेंड्स टू Q इज ए फंक्शन, तो ये फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आते हैं R-Q, तो R-Q का मतलब है इरेशनल नंबर ना। अब इरेशनल नंबर पे हम जाते हैं चेक करने के लिए। इरेशनल नंबर तो आपको क्या कहा गया? वैसा नंबर जिसका रूट निकालना पॉसिबल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, जैसा कि √2, √8, √7, -√2, √5, √11, √13, ये सब आपका इरेशनल नंबर है। अब हम ऑपरेशन क्या ले लेते हैं? प्लस का ले लेते हैं। ऑपरेशन आपका एडिशन का लिया गया है, अब हम एडिशन में चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पे मेरा है एक स्टार ऑपरेशन √2 कोमा में -√2, अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो √2 प्लस में -√2, तो अब बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। क्या 0 बिलोंग्स कर रहा है R-Q को? अरे 0 कहाँ बिलोंग्स करता है R-Q को? हम आपको उसमें बताए थे कि 0 इरेशनल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R-Q को। 0 नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब ये ए को काटने के लिए तो काफ़ी है, हम यहीं पर डायरेक्ट बोल देंगे कि तुम मेरे घर में नहीं है, हटो यहाँ से। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लिया √8 √-8, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे इट नॉट फॉलो क्लोजर लॉ, और प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन R-Q, प्लस सच डेट R-Q क्रॉस R-Q टेंड्स टू R-Q इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। अब R-Q का हम प्लस देख लिए तो सब्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं क्या सब्ट्रैक्ट में ये होता है। अब सब्ट्रैक्ट में हम ऐसा टर्म लिए जैसा जिसका कि ऑपरेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, अब यहाँ पे ऑपरेशन में क्या ले लिए? √2 और √2 ले लिए, तो √2 में हमको घटाना है, √2 में से √2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्या 0 R-Q में है? नहीं है, तो ए को काटने के लिए काफ़ी है। तो हम जैसे देखें यहाँ पे नहीं है तो हम आगे देखेंगे भी नहीं, हम यहीं पे डायरेक्ट बोल देंगे इट नॉट फॉलो क्लोजर लॉ, और फिर उसके बाद इसलिए माइनस सच डेट R-Q क्रॉस R-Q टेंड्स टू R इज नॉट ए फंक्शन, और फंक्शन नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा R-Q में।
अब एग्जाम्पल नंबर 16 पे देखते हैं ऑपरेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में अब हम जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अब हम चले गए तो हम एक एग्जाम्पल ले स्टार √2 और √2। अब तुम ही बताओ √2 गुना √2 करेंगे क्योंकि इस बार मल्टीप्लिकेशन करना है ना। √2 गुना √2 किए तो 2 तो आपका r माइनस क्यू में नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स नहीं करता है। बिलोंग्स नहीं करता है तो इसका मतलब आप क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इट नॉट फॉलो क्लोजर लॉ और सच दैट r माइनस क्यू क्रॉस r माइनस क्यू टेंस टू r माइनस क्यू इज नॉट ए फंक्शन और डॉट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन r माइनस क्यू। इसलिए डॉट जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखें। अब रियल नंबर को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है आपका R4 आप जानते हैं रियल नंबर। आपको सिंबल में बताया गया कि R क्या होता है, रियल नंबर को बताता है। तो रियल नंबर अपने पास सारा नंबर को रखना पसंद करेगा, जैसा कि √2 √3 √5 7/8 -1, ये सारा नंबर को रखना पसंद करेगा। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या रख लेते हैं, एडिशन रख लेते हैं। एडिशन में हम चेक करना स्टार्ट किए तो हमको ये बोला कि आप सर √2 और -1 देखिए, तो ठीक है √2 हम -1 प्लस कर देते हैं। तो अब ये है √2 -1, घटा तो नहीं सकते हाँ, लेकिन ये रियल नंबर में है क्योंकि रियल नंबर में इसका मान कुछ भी आएगा तो रियल नंबर में रहेगा। अब है कोई बोलेगा 0 और 7/8, ये दोनों को जोड़िए तो 0 + 7/8 करेंगे तो 7/8 क्या रियल में है, हाँ है रियल में। इसका मतलब ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। फॉलो जो करेगा तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन होना, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो प्लस सच दैट r क्रॉस r टेंस टू r इज क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका रियल नंबर में फंक्शन हुआ। अब रियल नंबर में हम ऑपरेशन इस बार क्या लेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में देखते हैं क्या रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो कोई बोला कि सर आप 0 और -1/√2 पे चेक कीजिए, तो ठीक है 0 माइनस तो हमको लगाना है पहले से, एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस √2। क्या √2 रियल में है, हाँ √2 रियल में है। और कोई बोला कि सर 2 और √2 को चेक कीजिए, तो 2 - √2 हो जाएगा। 2 - √2 क्या रियल में है, हाँ ये रियल में है। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर लॉ को फॉलो करता है तो माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन होना, और माइनस आपका बाइनरी है किसी आर में, तो माइनस सच दैट r क्रॉस r टेंस टू r इज ए क्या हो गया आपका, फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये r क्रॉस r क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, वो भी किस में, माइनस में। अब हम फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब हम रियल नंबर को चेक करने जाते हैं। हम यहाँ पे रियल नंबर का कुछ एग्जांपल देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में चेक करने गए तो 2 √2 यहाँ पे लिया गया, एक स्टार ऑपरेशन लीजिए 2 और √2 दोनों को सॉल्व किया। 2 गुना √2 तो 2 क्या बिलोंग्स करता है आर को, हाँ बिलोंग्स करता है। कोई बोला कि सर आप √2 और √2 लीजिए, तो ठीक है √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 भी तो बिलोंग्स करता है आर को, तो हाँ इट फॉलो द क्लोजर लॉ, ये फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। दैट डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन और डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। डॉट सच दैट r क्रॉस r टेंस टू r इज ए फंक्शन, अतः r क्रॉस r में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, क्या, डॉट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल नंबर 20 में देखते हैं। अब आया C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बाइनरी है प्लस में, एक बार प्लस में चेक करेंगे, माइनस में चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, डिवाइडेड में लगभग एग्जाम में कभी आता नहीं है। वैसे आप लोग चेक करके देख लेना कि डिवाइडेड में, हम डिवाइडेड में मात्र एक नेचुरल नंबर को चेक किया है, बाकी किसी टर्म को चेक नहीं किया है। तो आप वहाँ पे जाके देखना, पता करना कि क्या उसके घर में है। अगर उसके घर में रहेगा तो बाइनरी होगा, अगर उसके घर में नहीं है तो इसका मतलब बाइनरी नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल ले लिया गया 2 + 3i और 2 + 5i, ये आपका क्या कॉम्प्लेक्स है। अब हम कॉम्प्लेक्स में हमको एक ऑपरेशन मिला प्लस का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार 2 + 3i और 2 - 3i। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 2 + 3i प्लस में 2 - 3i। अब बताओ ये आपका ये टर्म कट जाएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और i का तो टर्म खत्म हो गया तो i को हम 0 लिख सकते हैं ना, 0 + i। तो इसका मतलब ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब ये c को क्या करता है, बिलोंग्स करता है। अब यहाँ पे 2 + 3i और 2 + 5i, अब इसको हम जोड़ते हैं तो 2 + 3i + 2 + 4 + 8i, तो 4 + 8i क्या सी में है, हाँ सी में है। याद रखिए 4 भी आपका बिलोंग्स करता है सी को, और 2i भी बिलोंग्स करता है सी को, क्योंकि 4 है तो इसका मतलब इसके पास i का टर्म है, और i का टर्म वो क्या है, 0 है, तो वो बिलोंग्स करता है, इसलिए ये आपको बिलोंग्स कर रहा है। तो इट फॉलोज क्लोजर लॉ। जैसे ये फॉलो किया तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन r, नहीं यहाँ पे सी होगा, r के जगह पे सी, गलती से मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे सी कर लीजिएगा। और प्लस सच दैट c क्रॉस c टेंस टू c इज ए फंक्शन। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 20 था। और आप लोग इस वीडियो को कम से कम वीडियो को स्पीड करके, मतलब 2 के स्पीड से 1.5 के स्पीड से आप देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। या फिर होता है ना कि अब बोलना और समझाना मुश्किल हो जाता है, बोलने में टाइम लगता है, तो आप इसको स्पीड करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है,
अब है एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में हम कोई सी लिए कॉम्प्लेक्स, इस बार सब्ट्रैक्ट लिए। अब सब्ट्रैक्ट में लिखे 2 + 3i और 2 - 3i और सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो घटाने पर आपका आया 4i। इसका मतलब 4i है तो ये कॉम्प्लेक्स को बिलोंग्स करता है। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो इसका सॉल्व करने पर आपका आया -1 - 6i, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये आपका फॉलो करता है क्लोजर लॉ को। माइनस सच दैट c क्रॉस c टेंड्स टू c इज ए फंक्शन, माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन c, माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका क्या हो गया एक एग्जाम्पल नंबर। अब हम 22 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में हम लिखे 2 + 3i 3 + 2i और 3 - 2i दोनों को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। तो i का स्क्वायर हम जानते हैं कि जैसा कि क्या होता है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 4 13। 13 भी तो आपका कॉम्प्लेक्स है। 13 लिखने का ये मतलब है कि 13 + 0i आप लिख रहे हैं, i का टर्म है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है। और इट फॉलोज किया क्लोजर लॉ को, जैसे ये फॉलो किया क्लोजर लॉ को तो c क्रॉस c डॉट c सच दैट c क्रॉस c टेंड्स टू c इज ए फंक्शन हो जाएगा। और जैसे फंक्शन हो जाएगा तो डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन c, डॉट आपका क्या हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा c में। तो ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसा कि ये आपका शॉर्ट टर्म के रूप में लिखा गया है। सारा टर्म जितना एग्जाम्पल यहाँ पे हम टोटल एग्जाम्पल 22 दिए हैं तो 22 एग्जाम्पल का यहाँ पे सिंबल बताया गया। जैसा कि आपका n प्लस नेचुरल नंबर एडिशन में आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। माइनस में आपके बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। डॉट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। होल नंबर बाइनरी ऑपरेशन को प्लस में सेटिस्फाई करता है लेकिन माइनस में सेटिस्फाई नहीं करता है। होल नंबर डॉट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। जेड जो है प्लस माइनस और इनटू तीनों में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। हम पीछे की क्लास में देखे थे, अभी मतलब 10-15 मिनट पहले की क्लास में। और क्यू जो है रेशनल नंबर वो आपका प्लस में भी सेटिस्फाई करता है, माइनस में भी सेटिस्फाई करता है, डॉट में भी सेटिस्फाई करता है। और इरेशनल नंबर ने प्लस में सेटिस्फाई करता है, ने माइनस में सेटिस्फाई करता है, ने डॉट में सेटिस्फाई करता है। रियल नंबर सब में सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सब में सेटिस्फाई करता है, प्लस माइनस डॉट सब में ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए वही शर्त होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल इस तरह का भी होता है। जैसा कि यहाँ पे हमको बता दिया गया है एक एग्जाम्पल Z+ लेने, तो Z+ का ये मतलब है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है, एक मिनट, जैसा कि हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरे पास एक एग्जांपल था कि जेड आप पॉजिटिव लिखिए। तो जेड जो आपका होता है क्या, पहले हम जेड के बारे में देखते हैं। जेड आपका क्या होता है -∞ डॉट 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 -3 -2, यहाँ पे माइनस है, ये -1 0 1 2 3 डॉट 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 यही होता है। याद रखिएगा हमको जेड का प्लस टर्म खोजना है, तो याद रखिएगा 0 से आगे वाला टर्म प्लस होता है, 0 के इधर वाला टर्म माइनस होता है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। 0 को हमने पॉजिटिव कह सकते हैं ना निगेटिव कहते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के इधर 1 2 3 ये पॉजिटिव का टर्म कहलाएगा, इधर वाला सारा टर्म क्या कहलाएगा निगेटिव। तो हमको जेड का पॉजिटिव टर्म खोजना था, तो जेड का पॉजिटिव टर्म आपका है क्या 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब कोई हमको बोला कि आप एक ऐसा ऑपरेशन लिखिए जो A B होने पर A B हो, तो ठीक है हम A B पे चेक करते हैं। अब हमको A इसी के घर का कोई मेंबर होना चाहिए और B भी इसी के घर का मेंबर होना चाहिए। तो कोई बोला कि सर आप A = 2 लिखिए और B = 3 लिखिए, तो ठीक है हम A = 2 लिखे और B = 3 लिखे, तो -1 आ गया। क्या -1 Z+ में है? नहीं है, Z+ में नहीं है। इसका मतलब है कि हैंस A B = A B इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z+। वो Z+ में आपका बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। और वैसा टर्म कैसा होना चाहिए, A B है A B के बराबर अगर है। अब यहाँ पे फिर एग्जाम्पल नंबर 24 में हम फिर देख रहे हैं Z+ है, तो Z+ में तो हम पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब कोई बोला कि सर आप A B कीजिए और वो AB के बराबर होने से, ठीक है। कोई बोला कि सर हम A = 2 लिखते हैं B = 3 लेते हैं, तो दोनों को मल्टीपल किए तो 6, क्या 6 Z पॉजिटिव में है? हाँ है। अब किसी भी टर्म को लिखिए, इसी के घर का डैश ले लीजिए, कोई ले लिया 5, तो 10 × 5 = 50, क्या 50 जेड के घर में है पॉजिटिव के घर में? हाँ है। इसका ये मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस A B = AB इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z+। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है Z+ में। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 25 पे देखते हैं। Z+ नहीं लिया गया है, तो Z+ लेने का क्या मतलब 1 2 3 4 4। अब लिखा गया A
स्टार बी बराबर 2 पर पावर ए बी। अब 2 पर पावर ए बी का मतलब ए हम ले लिए 2, बी ले लिए कितना 1। अब हम इसको सॉल्व किए तो ए का मान 2 रखें, बी का मान 1 रखें, तो अब यहाँ पे भी पावर की जगह पे 2 × 1 करेंगे तो 2 पर 2 कितना हो गया 4। तो 4 क्या बिलोंग्स करता है जेड प्लस में, हाँ बिलोंग्स करता है। इसका ये मतलब है कि ये आपका ऑपरेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 पर पावर ए बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हमको इस ऑपरेशन पे सर्च करना था तो हम उस ऑपरेशन पे सर्च करने चल गए। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे है क्यू। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है 1/2, 7/8, 3/4। अब यहाँ पे कोई बोला है कि सर आप ए स्टार बी है ना ए माइनस बी पर सर्च कीजिए, तो ठीक है। अब कोई बोला कि सर आप ए बराबर 1/2, बी बराबर 3/4। आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर में चेक किए, ए बराबर 1/2 रखें, बी बराबर 3/4 रखें, 1/2 माइनस 3/4 किए तो आपका -1/5। क्या 1/4 आपका सेटिस्फाई करता है क्यू में? हाँ सेटिस्फाई करता है, रैशनल नंबर में तो है। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। हाँ काटने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी होता है और साबित करने के लिए कई एग्जांपल काफ़ी दिखाना पड़ता है। तो ये आपका टोटल बाइनरी ऑपरेशन का टोटल 26 एग्जाम्पल हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 26 एग्जाम्पल को बाइनरी ऑपरेशन को समझाने के लिए हम टोटल 26 एग्जाम्पल लिए। और यहाँ पे हम हर एक टर्म में देखें, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, सब में यहाँ पे देखें कि बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। एक तरह से हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहते थे। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आगे का टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या पढ़ेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत सारा चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट। तो ठीक है, यहाँ पे ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह आपका लीनियर अलजेब्रा का है और लीनियर अलजेब्रा का पेपर 1 है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन को डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एज पॉसिबल हम उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।